दोस्तों, आज तारीख 4 मई 2026 दिन सोमवार है। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है। यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा के लिए विशेष माना गया है। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरें। सोमवार को आएंगे 5 राज्य के चुनाव के नतीजे, लेकिन सबकी निगाहें इस बार बंगाल के चुनाव पर होंगी दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर इस बार बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाती है तो यह भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। आज सुबह के 8 बजे से वोटिंग गिनती शुरू होगी, लेकिन नतीजे आज शाम तक आने की संभावना है और आगे पता चल जाएगा कि बंगाल में कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों से एक सवाल, इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इशारों में कहा, अगर ईरान समझौतों से मुकर जाता है तो हमारी सैन्य शक्ति एक बार फिर युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर से ब्रजभूषण पर लगाए गंभीर आरोप। इस बार उन्होंने वीडियो के माध्यम से दावा किया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उन्होंने आगे कहा कि उन 6 गवाहों में मैं भी शामिल थी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की कुछ दिनों पहले मछली खाते हुए फोटो ने मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मछली खाते हुए मेरी इमेज AI द्वारा बनाई गई, यह अपोजिशन की चाल है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर किया तीखा हमला। उन्होंने कहा, अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो EVM में गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती? चंडीगढ़ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर लगाए बड़े गंभीर आरोप। जी हां, उन्होंने आगे कहा, LPG सिलेंडर 1000 तक पहुंच गया और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने की संभावना है। और आगे उन्होंने कहा, जनता महंगाई से त्रस्त है और बीजेपी अपनी मौज में मस्त है। असम से बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की तीसरी बार NDA की सरकार बनने जा रही है कि आपके घर में लगा AC आपकी जान तक ले सकता है तो आप नहीं मानेंगे। जी हां, ऐसा कारनामा दिल्ली के विवेक विहार में AC में शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक ब्लास्ट हुआ। उसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन लोगों की जान बच जाती अगर इमारत में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सही समय पर खुल जाता। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात और उन्होंने 25 मिनट की इस मुलाकात में मंत्रिमंडल फाइनल कर दिया। कच्चे तेल में अचानक आई तेजी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सरकार ने इस पर गहन विचार किया। एक्सपर्ट का मानना है कि कच्चे तेल में आई तेजी पेट्रोल डीजल के साथ साथ LPG सिलेंडर भी कम से कम 50 रुपए तक महंगे हो सकते हैं और पेट्रोल में 4 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और डीजल में 10 रुपए बढ़ने की आशंका है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने पार्लियामेंट में महिला आरक्षण लागू किया गया तो ये रोड शो क्यों हो रहे हैं? आज यानी 4 मई को IMD की रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों में भारी बारिश की साथ साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। कौन कौन से राज्य में बारिश होगी? UP, बिहार, MP, दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स की बात करें तो शुरुआती झटकों के बाद सूर्य कुमार सेड़गे ने 19 गेंदों में 57 की अर्धशतकीय पारी खेली।
पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष चेतावनी है। अगर आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं तो आप मुश्किलों में फंस सकते हैं। दोस्तों, सोने चांदी की बात करें तो रविवार की छुट्टी के कारण मार्केट बंद थी, लेकिन शनिवार के दिन सोना 1,50,000 से 1,51,000 के बीच रहा। अब बात करते हैं चांदी की। भारत में चांदी की औसत कीमत लगभग 2,65,000 प्रति किलोग्राम रही।